हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, अगर सरकार आपसे यह कहे कि 2028 के बाद पेट्रोल बाइक आप खरीद ही नहीं सकते हैं, तो क्या आप इसे पर्यावरण बचाने का कदम मानेंगे या फिर आपकी आर्थिक आज़ादी पर सीधा प्रहार? भारत की राजधानी दिल्ली में एक नया प्रस्ताव लाया गया है। यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, वास्तव में यह इंडिया के मोबिलिटी फ्यूचर को रीडिफाइन करने वाला एक एक्सपेरिमेंट है। पॉलिसी ये कह रही है कि वर्ष 2028 से किसी भी नई पेट्रोल बाइक या स्कूटी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं किया जाएगा। असली सवाल यह है कि क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है या यह फिर एक पॉलिसी ऐसी है जो ग्राउंड रियलिटी से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड है। महत्वपूर्ण रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऑफिशियल नैरेटिव क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है। हमें पॉल्यूशन कम करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एडॉप्शन बढ़ाना है, लेकिन पॉलिसी सरफेस से नहीं चलती है, स्ट्रक्चर को हमें पहले समझना होगा। प्रस्ताव यह कहता है कि 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल टू व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन दिल्ली में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां रहेंगी पेट्रोल की वो चलती रहेंगी, बाइक्स और स्कूटी। फ्यूचर में केवल इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम ही रहेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, यह स्पष्टतः बैन नहीं है, बल्कि मार्केट असेस का कंट्रोल किया जा रहा है। यानी कि सरकार डिमांड को नहीं बल्कि सप्लाई को रीशेप करने जा रही है दिल्ली में। देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत है। दिल्ली की हवा यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं रह गई है, वास्तव में एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गई है। यहां पर अगर आप देखें तो AQI 300 से 500 के बीच में रेगुलर रहता है। PM 2.5 जो WHO की लिमिट से 8 से 10 गुना हमेशा रहता है। यहां पर लंग डिसीजेस, हार्ट इश्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। जब भी ऐसे पॉल्यूशन के केसेस आते हैं, लोग पूछते हैं सरकार क्या कर रही है। सरकार ने उसके लिए एक नया नैरेटिव लाया है और सरकार कह रही है कि हम पेट्रोल व्हीकल बंद करेंगे। लेकिन यहां पर एक गंभीर प्रश्न यह भी है कि क्या यह सिर्फ व्हीकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यह भी समझना होगा, और यह समझने के लिए हमें देखना होगा डेटा, क्योंकि डेटा ही सबसे सही बात कहता है। अगर व्हीकल पॉल्यूशन की बात करें, अगर हम जो व्हीकल से पॉल्यूशन होता है उसकी बात करें, तो लगभग 30% उत्सर्जन वाहन के द्वारा होता है, 28% निर्माण धूल से होता है, औद्योगिक उत्सर्जन से 17% और पराली जलाने से 25% होता है। और ये जो वाहन उत्सर्जन है, इसमें केवल बाइक्स और स्कूटी नहीं आती है, इसमें कार्स भी आती हैं, इसमें बाकी व्हीकल्स भी आती हैं। तो क्या सिर्फ बाइक्स को टारगेट करना पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन है या पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है? ईवी एडॉप्शन, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ एनवायरमेंट की कहानी नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन मिक्स है। अगर हम ईवी अडॉप्ट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा, उस पर डिपेंडेंसी कम होगी, बैटरी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और कंट्रीज की अगर हम बात करें, अन्य देशों की अगर हम बात करें, तो चाइना और नॉर्वे जैसे देशों ने पहले ही एग्रेसिव ट्रांजिशन कर रखा है। इंडिया के लिए भी यह सिर्फ अब एक चॉइस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बनती जा रही है। लेकिन ग्राउंड पर भी हमें देखना होगा। शब्दों में, भावनाओं में यह बहुत बेहतर है, लेकिन ग्राउंड पर देखिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए जो बाइक से चलता है, जो स्कूटी से चलता है, उसके लिए इक्वेशंस देखिए। सबसे पहली इमीडिएट रियलिटी यह है कि पेट्रोल बाइक 80,000 से 1,20,000 के बीच में आ जाती है, जबकि जो ईवी स्कूटर है वो 1 लाख से ऊपर ही शुरू होते हैं। दूसरा, कॉस्ट तो हाई होनी ही है मिडिल क्लास के लिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म की बात करें, फ्यूल से ज्यादा सेविंग होती है, लो मेंटेनेंस होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें तो उसमें जाहिर सी बात है, हमें पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ रहा है, हमने घर में चार्ज किया, कॉस्ट कम हो गई, मेंटेनेंस भी कम है, बैटरी बदलनी है, वो अपना होता रहेगा समय समय पर। प्रॉब्लम है ट्रांजिशन गैप का।
जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो बहुत ही कम है, इनसफिशिएंट है। बैटरी का लाइफ अभी उतना अच्छा नहीं है भारत में। जो रीसेल वैल्यू है बैटरी व्हीकल्स की वो लगभग ना के बराबर है, बहुत ही अनक्लियर है। यानी कि पॉलिसी फ्यूचर ओरिएंटेड तो अवश्य बनाई गई है, लेकिन सिटीजन तो प्रेजेंट में जी रहा है ना, उसको तो अपनी जेब से प्रेजेंट में पैसे पे करने पड़ेंगे। और यहां पर एक तरीके से अगर हम देखें तो पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही रीशेप हो जाएगी। हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो जो आज के समय में जो आईसी हैं उनको पूरे तरीके से ईवी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि ये बाइक मार्केट में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो रखते हैं। अब ऑयल सेक्टर की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म डिमांड डिक्लाइन होगी ऑयल सेक्टर में, और यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं रह जाएगी, यह वास्तव में इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन पॉलिसी भी बन जाएगी महत्वपूर्ण रूप से। यहां पर जब इस तरीके से मामले हो रहे हैं और ये इतना बड़ा प्रभाव रख रही है, तो कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे और कुछ लोग इसके विपक्ष में होंगे। हम दोनों की बात कर लेते हैं। जो सपोर्टर हैं वो कहेंगे कि स्वच्छ हवा मिलेगी, इसके बाद हमें दूसरी बात हमें फ्यूचर रेडी सिटी मिलेगा, तीसरा हम ग्लोबल लीडरशिप कर सकते हैं ईवी के मामले में। लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कहेंगे कि अभी हमारे पास इसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा अफोर्डेबिलिटी का इशू है। एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जो 80,000 में बाइक खरीद के चल लेता है, उसके लिए ईवी खरीदना एक मुश्किल काम होगा। पॉलिसी टाइमलाइन बहुत एग्रेसिव रखी गई है, इतनी जल्दी पूरा का पूरा मार्केट शिफ्ट करना होगा। और यहां पर एक बात बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि यहां पर मुद्दा विजन में नहीं है, प्रॉब्लम विजन में नहीं है, एग्जीक्यूशन रेडीनेस में है। या सरकार इतनी छूट देगी क्या जिससे लोग अपनी व्हीकल शिफ्ट कर सकें? जो खरीदने का प्लान कर रहे हैं उनको इतनी छूट मिले कि वे व्हीकल शिफ्टिंग कर सकें। सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव्स लेने होंगे। अब आप गहराई से देखिए, ये पॉलिसी सिर्फ बाइक्स की नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यह एक सिग्नल है कि भविष्य में शहर कैसे होंगे, मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे बदलेगी, और स्टेट कितना इंटरवीन करने का प्लान कर रहा है। यह एक शिफ्ट है कस्टमर चॉइस से पॉलिसी ड्राइवन ट्रांजिशन की ओर। अब आपकी चॉइस नहीं होगी, सरकार डिसाइड करेगी। तो देखिए, फाइनली दिल्ली का यह फैसला एक एक्सपेरिमेंट है, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो पूरा भारत इसको फॉलो करेगा, और अगर फेल हुआ तो पॉलिसी बैकलैश भी उतना ही ज्यादा होगा। तो असली सवाल यही है कि क्या हम चेंज के लिए तैयार हैं, या यह सिर्फ चेंज की घोषणा है और हम चेंज की घोषणा के लिए तैयार हैं या नहीं। आप अपने अनुभव से बताइएगा। भले ही आप आज कार से चलते हो, फिर भी अपने अनुभव से बताइएगा कितना मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए अपनी बाइक छोड़कर एक ईवी लेना, और क्या हमारे युवा, आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली जनरेशन उस ईवी पर शिफ्ट होने के लिए तैयार है। अपने विचार कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने विचार शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप अपडेटेड रहेंगे। इसके साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। और इस समय अगर आपका लक्ष्य 2027 है, 2028 है, 2029 है, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। इस समय सबसे खास वजह यह है कि हमारे यहाँ अचीवर्स कार्निवल सेल चल रही है, जहां पर आपको लोएस्ट प्राइसेस में पूरा कोर्स दिया जा रहा है। यह पूरे समय में अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस ऑफर है, बहुत थोड़े समय के लिए। तो आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या डिटेल्स हैं, वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में या बाइलिंगुअल कैसे भी कोर्स करना चाहते हैं, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोर्स को परचेज करने वाले हो तो उसके पहले पीके लाइव कोड लगाइएगा। इस कोड को लगाने के बाद ही आपको लोएस्ट प्राइस वाला ऑफर प्राप्त होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप टेलीग्राम पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और डिस्प्ले हो रहे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। वहां से सपोर्ट टीम आपको बात कर लेगी, कांटेक्ट कर लेगी, और आपको कोर्स ज्वाइन में कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।